हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। एक बार फिर से काफ़ी महत्वपूर्ण सूचना लेकर आए हैं हम वीडियो एग्ज़ाम को लेकर। विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर की जो परीक्षा है उसमें सबसे बड़ा मुद्दा इस टाइम पे बना हुआ है नेगेटिव मार्किंग को लेकर कि इस एग्ज़ाम के अंदर नेगेटिव मार्किंग होगी या नहीं। तो इस वीडियो के अंदर यही बात करने वाले हैं। साथ ही साथ हम सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको जो प्रश्नों का वर्गीकरण है, किस प्रकार से आपके प्रश्न आने वाले हैं, कौन से सब्जेक्ट के कितने प्रश्न होने वाले हैं, ये बात जानना भी ज़रूरी है। क्योंकि जो आपका पेपर है उसको क्लियर करने के लिए आपको जो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग तैयारी करनी होती है, तो कौन कौन से सब्जेक्ट की कितनी तैयारी की जाए कि आपका प्री क्लियर हो जाए। प्री के बाद में आपको पता है कि मेंस की तैयारी आपको करनी होगी। तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। और यदि अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर किसी भी जो भर्ती परीक्षाएं हैं उनसे संबंधित सभी महत्वपूर्ण सूचनाएं हम आपको उपलब्ध करवाते हैं। तो चलिए देखते हैं नेगेटिव मार्किंग के बारे में क्या इन्फॉर्मेशन है। आपको पता है कि 15 दिन के आसपास ही समय रह गया है, 15 से भी कम दिन हैं आपके पास और अभी तक कोई सूचना नहीं है। तो उसी को लेकर अभी तक की इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग अभी तक जो नेगेटिव मार्किंग है उसकी कोई भी संभावना नहीं है। ग्राम सेवक भर्ती 2021 से जुड़ा है मामला। परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग से संबंधित कोई सूचना नहीं। विज्ञप्ति में भी नेगेटिव मार्किंग को लेकर नहीं दी गई कोई सूचना नहीं होने से 14 लाख से ज़्यादा अभ्यर्थी असमंजस की स्थिति में 27 और 28 दिसंबर को प्रस्तावित है ग्राम सेवक भर्ती परीक्षा। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से आयोजित हो रही है परीक्षा। जैसा कि आपको पता है कि पेपर प्रिंट होना चालू हो जाते हैं काफ़ी टाइम पहले, 1 मंथ पहले के समथिंग ही, और अभी तक ये कोई भी सूचना नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि विज्ञप्ति के अंदर भी ये नहीं दर्शाया गया नेगेटिव मार्किंग। तो 99% जो हम बता रहे हैं आपको कि 99% नेगेटिव मार्किंग होने के चांस नहीं है। प्री के अंदर वैसे होने की पूरी संभावना थी, लेकिन अभी तक कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आई है। और जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग भी आप देख सकते हो, सिलेबस में भी कहीं पर भी ये मेंशन नहीं किया गया है और ना ही विज्ञप्ति के अंदर ये मेंशन किया गया है। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हो 100 अंकों का प्रश्न पत्र होगा, समय 2 घंटे की अवधि होगी और सभी बहुवैकल्पिक प्रश्न होंगे। ये आपका सिलेबस है। बात अपन सिलेबस की करने वाले हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण ये वीडियो सिलेबस के अकॉर्डिंग होने वाला है, क्योंकि सिलेबस में आपके कौन कौन से कितने प्रश्न आने वाले हैं। वीडियो ग्राम विकास अधिकारी विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर की जो बात करने वाले हैं, कुल प्रश्न आपके होंगे 120। अब 120 में से कौन से सब्जेक्ट के कितना आप सिलेबस कवर करें कि बहुत आसानी से आप इस परीक्षा को पास कर लें। कुल अंक आपके होने वाले हैं 100। इससे पहले ये परीक्षा RPSC के द्वारा ली गई थी। राजस्थान सर्विस पब्लिक कमीशन जो है, राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा ये ली गई थी। अब बात करते हैं कौन से सब्जेक्ट के कितने प्रश्न आपके होंगे। तो कौन कौन से सब्जेक्टों की आपको अच्छे से रिवीजन करना चाहिए लास्ट टाइम पे, जिससे कि आपका प्री क्लियर हो जाए। तो देखिए, जो गणित है इसके 17 यानी कि 17 के समथिंग क्वेश्चन होंगे। 17-18 क्वेश्चन आपको गणित के दिख सकते हैं। 17 लगा के चलिए, जहाँ तक हमने देखा है, जितने भी पेपरों का हमने सर्वे किया है उसके अकॉर्डिंग हम आपको ये बताने वाले हैं। गणित के 17 प्रश्न हैं। राजस्थान भूगोल राजनीति के 18 प्रश्न हैं। राजस्थान कला व संस्कृति के 17 प्रश्न हैं। अंग्रेजी के 10 प्रश्न हैं। हिंदी के 10 प्रश्न हैं। कंप्यूटर के 10 प्रश्न हैं और रीजनिंग के 8 प्रश्न हैं। ये प्रश्न टोटल यदि आप करोगे तो 90 नंबर के आपके क्वेश्चन हो जाते हैं। कितने मार्क्स के हो जाते हैं? 90 नंबर के क्वेश्चन हो जाते हैं। नेगेटिव मार्किंग की कहीं पर भी अभी तक मेंशन नहीं किया गया है, तो आपको यही लगाकर चलना है कि नेगेटिव मार्किंग नहीं है। फिर भी आपको बुकलेट, यदि आप जब एग्ज़ाम होगा, एडमिट कार्ड के अंदर भी ऐसा कोई शो नहीं होता है आपका, तो आपको एक बार बुकलेट के अंदर जल्दी से ये बात देखनी होगी कि नेगेटिव मार्किंग है या नहीं। काफ़ी बार मेंशन नहीं करते हैं, लेकिन बुकलेट के ऊपर ये बात ध्यान रखना है आपको बहुत ज़्यादा कि बुकलेट के ऊपर जो इंस्ट्रक्शन आपके दिए हुए रहते हैं कि ये कितने नंबर का कुल प्रश्न होंगे, प्रत्येक प्रश्न कितने नंबर का होगा और गलत अंक, जो गलत प्रश्न का कोई नंबर काटा जाएगा या नहीं काटा जाएगा, ये लाइन मेंशन जरूर होती है। तो उस लाइन को आपको ज़रूर से ज़रूर देखना है। अब आगे बात करते हैं। राजस्थान अर्थव्यवस्था के 11 क्वेश्चन होंगे और 4 प्लस हो सकते हैं, 4 के आसपास इसमें हो सकते हैं। राजस्थान के बाद में भारत के करंट अफेयर्स आपको मिल सकती है, 3 तो भारत की और 1 आपको 3 राजस्थान की, 1 भारत की। विश्व भारत भूगोल व इतिहास के बारे में 4+4+3 प्रश्न देखने को मिल सकते हैं। तो टोटल ये प्रश्न यदि आप काउंट करोगे तो ये टोटल प्रश्न हो जाते हैं 120।
120 प्रश्न हो जाते हैं, जो कि आपके कितने नंबर के होने वाले हैं, 100 नंबर के प्रश्न होने वाले हैं। अब यहाँ पर आपको जो सबसे ज़्यादा क्लियर करने के लिए, एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए ध्यान देने वाली बात है, वो है सिर्फ ये पोर्शन। इस पोर्शन को यदि आपने अच्छे से कर लिया तो इस पोर्शन से ही आप क्लियर कर सकते हो। और ये पोर्शन वो वाला पोर्शन है जो इजी भी है और सभी एग्ज़ामों के लिए कॉमन है। तो आप यदि किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, आपने पटवार का एग्ज़ाम दिया है, रेलवे का एग्ज़ाम दिया है, तो ये कुछ चीज़ें कॉमन हैं, जैसे हिंदी भी कॉमन है, अंग्रेज़ी कॉमन है, कंप्यूटर आपको नॉलेज होगी, रीजनिंग आपका कॉमन है, मैथ आपका कॉमन है, राजस्थान भूगोल, राजनीति और राजस्थान कला व संस्कृति, आप राजस्थान से बिलोंग करते हो, तो ये वो सब्जेक्ट हैं जो आपके सभी एग्ज़ामों में पूछे जाते हैं। तो इनकी इतनी ज़्यादा टेंशन नहीं लेके और आप इन्हीं की अच्छे से तैयारी करो। तो ये पेपर आपका पूरा बहुत अच्छे से क्लियर हो सकता है, इसलिए आप इन बातों का ज़रूर ध्यान रखिएगा। गणित, राजस्थान भूगोल, राजनीति, राजस्थान कला व संस्कृति, अंग्रेजी, हिंदी, कंप्यूटर और रीजनिंग, इनकी काफ़ी अच्छे से तैयारी कीजिएगा। अंग्रेजी, हिंदी, कंप्यूटर ये 30 मार्क्स के होंगे आपके टोटल। जो गणित है वो 17 नंबर का होने वाला है, राजस्थान भूगोल, राजनीति 18 नंबर की होने वाली है। और आपको याद रखना है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, लेकिन पेपर के अंदर जब आप करने जाओगे तो आपको काफ़ी अच्छे से देखना है। जो इंस्ट्रक्शन होते हैं वहाँ पर यदि शो हो रहा है तो फिर आपकी नेगेटिव मार्किंग 100% होगी। लेकिन उससे पहले अभी तक कोई भी सरकार की तरफ से निर्देश नहीं दिए गए हैं नेगेटिव मार्किंग को लेकर। इससे संबंधित, ग्राम विकास अधिकारी से संबंधित यदि आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप हमें इस वीडियो के नीचे ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। हम आपको वो सूचना ज़रूर से ज़रूर उपलब्ध करवाएंगे। किसी भी प्रकार की सूचना हो, कोई भी क्वेश्चन हो जिसका आंसर आप जानना चाहते हो, इससे संबंधित कोई भी चीज़ हो, तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स के नीचे कमेंट कीजिएगा। और यदि आपको ये क्लियर करना है तो आप हमारी इस बात को ज़रूर ध्यान रखें। राजस्थान गणित, राजस्थान कला संस्कृति, भूगोल, राजनीति, अंग्रेजी, हिंदी, कंप्यूटर और रीजनिंग, इनके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा, अधिक से अधिक ध्यान दीजिएगा, जिसके कारण ये प्री आपका क्लियर हो जाए और फिर मेंस की तैयारी आप कर सको। आपको कुल प्रश्न 120 होंगे, कुल अंक आपके 100 होंगे। इससे पहले आपको पता है आरपीएससी के द्वारा लिया गया था, उस पेपर का भी हम रिवीजन आपको करवा देंगे। समथिंग उस पेपर में से भी काफ़ी चांस होते हैं आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग जो रहता है, उसमें क्वेश्चंस टच करने के, क्वेश्चंस के मिलने के। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। और यदि अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। साथ ही किसी भी प्रकार की इन्फॉर्मेशन के लिए वीडियो के नीचे ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। आपको देखना है राजस्थान भूगोल व इतिहास के बारे में, विश्व का भूगोल है, इतिहास है, इस पे सबसे कम ध्यान देना है। करंट अफेयर्स पे भी कम ध्यान देना है। और ये इसको भी आप देख सकते हो, राजस्थान अर्थव्यवस्था को भी देख सकते हो, लेकिन सबसे ज़्यादा आपको देखने वाली बात है वो ये है। इनके ऊपर आप यदि कम भी ध्यान दोगे तो भी आपका जो पेपर है वो क्लियर हो सकता है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। विश्व, भारत, भूगोल और इतिहास है, ये बहुत ज़्यादा हो जाता है। इसलिए आपको सिर्फ और सिर्फ इसी मैटर के ऊपर ध्यान देना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।